भेड़ियों द्वारा पाली गई लड़की को पहली बार घर लाया गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के धन के प्रतीक सोने चांदी के गहने त्याग दिए। अपने पूर्वजों को पहचानने की प्रक्रिया के दौरान उसने अपने दादा से एक अलग पिता देने की भीख मांगी, यह जानते हुए कि अपने दुष्ट जैविक पिता से बचकर ही वह बच सकती है। पता चला कि उस लड़की पर झूठा आरोप लगाया गया था और उसे 3 साल की उम्र में पहाड़ों में फेंक दिया गया था, जिसे छोटी उम्र से ही भेड़ियों ने पाला था। 7 साल बाद उसके परिवार ने उसे ढूंढ निकाला और घर ले आए। लड़की को लगा कि वह आखिरकार एक खुशहाल जिंदगी जी सकेगी, लेकिन उसके जैविक माता पिता का मानना था कि उसे जंगली जानवरों ने पाला है। अपनी छोटी बहन, जिसे उन्होंने बड़ा होते देखा था, की तुलना में वह बिल्कुल अलग थी। इसलिए लड़की को घर पर अंतहीन अपमान सहना पड़ा और अंततः इस जन्म में जिस दिन उसे घर लाया गया उस दिन भी उसने भेड़िए की खाल पहनी हुई थी और अपने बड़ों के पास गई। उसके जैविक पिता ने सीधे कहा, यह लड़की भेड़िए जैसी है, जंगली और बेकाबू। हमारा प्रतिष्ठित लू परिवार इसे कैसे वापस ले सकता है? उसकी मां ने तो यहां तक कहा कि वह उसे बाल सुधार गृह भेज देगी, लेकिन लड़की के व्यवहार ने सबको चौंका दिया। पोती लू चियू ने अपने दादा का अभिवादन किया। दादाजी, उसने कहा, चियू की हिम्मत बड़ों से बात करने की नहीं हुई। तुम्हें यह शिष्टाचार किसने सिखाया? बुजुर्ग अपनी विनम्र पोती से बहुत प्यार करते थे। बरसों तक उसकी उपेक्षा करने की भरपाई के लिए उन्होंने कहा कि वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। लड़की ने बस घुटनों के बल बैठकर अपने दादा को प्रणाम किया, फिर कहा कि उसकी बस यही इच्छा है कि वे उसे एक अलग पिता दें। यह सुनकर उसके जैविक पिता को लगा कि लड़की बहुत ही विद्रोही है। यह लू परिवार का घोर अपमान था। जैसे ही वह उसे सबक सिखाने के लिए हाथ उठाने ही वाले थे, बुजुर्ग ने उन्हें रोक दिया। फिर उन्होंने लड़की को अपनी तरफ खींचा और परिवार के दूसरे सदस्यों से उसका परिचय कराया। तीसरा एक लोकप्रिय गायिका थी और चौथा एक उच्च स्तरीय सर्जन था। जब बूढ़े व्यक्ति का परिचय कराया गया तो वह ठिठक गया और उसने बताया कि वह न केवल परिवार का सबसे जिद्दी सदस्य है, बल्कि बूढ़े व्यक्ति और उसकी मालकिन का नाजायज बेटा भी है। फिर उसने लड़की से कहा कि वह उनमें से किसी एक को चुन ले और वादा किया कि वह उसकी हर बात खुद संभाल लेगा। लेकिन लड़की ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे सबसे बड़े, सबसे बदतमीज सदस्य के पास गई और अपने दादा से कहा कि वह उसे अपने पिता के रूप में चाहती है।